प्रिय मित्रों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार ये भी निश्चित है जिस किसी ने भी इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात इस पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, उसी रात को नहीं। ऐसे में आपने ये भी गौर किया होगा, अगर किसी के परिवार में किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को रात को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि शव को रात को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। चलिए मित्रों, अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जानते हैं। नमस्कार मित्रों, सनातन डायरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब कब और किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर ही रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अगर किसी की मृत्यु रात को हो जाए तो उसके शव को शमशान घाट लेकर नहीं जाते और उस शव को घर पर ही रखा जाता है। सुबह के होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई न कोई व्यक्ति हमेशा उस शव के पास जरूर रहता है। मृत शरीर को अकेला न छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है, अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और अगर गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ सकती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लग जाती है। ऐसे में ये जरूरी होता है कि वहाँ कोई न कोई व्यक्ति जरूर बैठा रहे और साथ ही साथ धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे, ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, अगर इन सब के अलावा किसी की मृत्यु हो जाती है और उस समय उसके पास उसकी कोई भी संतान नहीं है, ऐसे में शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक उसका पुत्र या पुत्री उसके पास ना आ जाए, क्योंकि जब तक खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता। अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि अगर सूर्यास्त के बाद किसी के मृत शरीर को जला दिया जाए, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो वह मृत आत्मा असुर, पिशाच या दानव की जाति में जन्म ले लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्टों को सहना पड़ता है। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे भगवान विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रही दुरात्माएं भी प्रवेश कर सकती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ मृतक के परिजनों को भी कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही विष्णु जी ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृत शरीर की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मृत्यु के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है, इसीलिए उस मृत शरीर में कोई भी बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली भी करता रहता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही
साथ अगर आपको गरुड़ पुराण की यह बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। नमस्कार मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।